वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन, आपका मैथ्स टीचर, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और हम कर रहे थे अपने जी मेंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। उसमें हमने 13 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो स्टार्ट किया था। तो 13 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो स्टार्ट किया था उसको आज आगे बढ़ाते हैं और करते हैं आगे उसका सेकेंड पार्ट। ठीक है। शिफ्ट 1 13th ऑफ अप्रैल 2023 मैथमेटिक्स का पेपर है। तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो दिया गया है कुछ इस प्रकार से कि 20 पदों का योग ज्ञात करना है और सीरीज हमें दी हुई है 2 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन। 20 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है। अगर 20 पदों में देखें तो ये है कुछ इस प्रकार से। देखो ये ट्वाइस, ये ट्वाइस, ये ट्वाइस। तो अगर 20 पद है तो 10 पद ऐसे हैं जिसमें ये ट्वाइस होगा और 10 पद ऐसे हैं जिसमें ये सिंगल सिंगल होंगे। ठीक है। 10-10 का 2 सेट है भाई। 20 पद है अपने पास। 20 पदों में 10 पद ये ऐसे होंगे जिसमें ट्वाइस होगा और 10 पद ऐसे होंगे जिसमें ये सिंगल टर्म्स होंगी, तभी 20 पद बनेंगे टोटल। तो मैं क्या इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं क्या इसको कि भाई 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये तो हो गए कितने पद? 20 पद प्लस अब यहां से जो एक्स्ट्रा पद है 10 वो निकाल लिए। मतलब 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर सो ऑन 10 पद। ठीक है। कंफ्यूज मत होना। 20 और 10 पद का सिस्टम क्या रहा। पद का सिस्टम बिल्कुल सीधा सा है। यहां से हमने देखो, अगर आप 2 पदों पे अप्लाई करके देखो, इन पे, इस सेट पे, ये 1 2 3 और 4, 4 पद हो गए। 4 पद पे अप्लाई किया 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितने बन गए? ये 4 पद हो गए। और इन 9 में 2 पद और आ गए। तो यहाँ 20 था तो ये पूरे 20 हो गए और उसमें से 10 इधर आ गए। ठीक है। 2 वाले निकल के कौन कौन से निकले? ये 2 का स्क्वायर निकल के आ गया एक, ये 4 का स्क्वायर निकल के आ गया एक, ये 6 का स्क्वायर निकल के आ गया। तो ऑटोमेटिकली 20 में से 10 ही तो पद हो गए ये वाले, है ना, निकल के आ गए। अब ये आप इजीली हल कर सकते हो, ये तो आपको पता चल ही रहा है। ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, 2 माइनस 3 एंड 2 प्लस 3। 2 माइनस 3 कितना बनेगा? 2 माइनस 3 बनेगा माइनस का 1 और 2 प्लस 3 बनेगा 5। ठीक है ना। 4 माइनस 5, 4 प्लस 5, 4 में से 5 गया माइनस का 1, 4 प्लस 5। तो ये लिख सकते हैं कि हम यहां से कि भाई एक टर्म तो बन रही है माइनस की, एक देख सको सबके पास आएगा माइनस का 1, और एक बन रहा है प्लस का 2 प्लस 3। तो ये बन गया 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 डैश डैश डैश, कितने पद? 20 पद। प्लस 2 का स्क्वायर या कॉमन लिया
2 का स्क्वायर ले 1, 2 का स्क्वायर ये हो गया 2 की पावर 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बच जाएगा एंड सो ऑन 10 पद। ये बन रहा है अपना 10 पदों के वर्गों का योग। फॉर्मूला डायरेक्ट है n+1 2n+1 बटा 6। और यहां क्या हो रहा है, दो प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 और 20 पद है। n+1 अपॉन 2, तो n n+1 अपॉन 2 और 1 इसमें मिसिंग था। भाई फॉर्मूला तो 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 को कंबाइन करके 1 मिसिंग है। अच्छा सॉरी, ये हो जाएगा 20, 2 + 3, हाँ सही है सही है। दो से स्टार्ट है, 20 पद तक जा रहा है। 20 पद जाएंगे तो ये जाएगा अपने पास, 1 से होता तो 20 तक जाता, 21 तक जाएगा। तो 21 गुणा 22 बटा 2 माइनस 1 प्लस 4 अंदर आ जाएगा यहाँ पे n+1 2n+1 अपॉन 6, 10 11 21 बटा 6। 11 बार ये गया, ये आएगा 1 2 1 3 231 में से 1 गया माइनस का 231 माइनस 1 ओवरऑल माइनस प्लस 2 3 6 2 दूनी 4 3 7 21 7 दूनी 14 14 14 का 4 4 और 1 5 1 0, ठीक है। 1540 माइनस 230, तो ये बन जाएगा अपना 0 में से 0 0 4 3 1, 15 में से 2 13। तो ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, तो ये अपना हो गया 20 पदों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 पार्ट में ब्रेक किया। 2 पार्ट्स में यहाँ पे इसके जो ट्वाइस हो रहे थे उसको सिंगल सिंगल अलग कर दिया माइनस वाले के साथ, और बाकी सिंगल सिंगल अलग कर दिया अलग से प्लस वाले के साथ साइड में रख दिया, ठीक। इनका तो सम डायरेक्ट आपको पता लग रहा है, 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 2 का स्क्वायर कॉमन लिया, सबसे बड़ी वैल्यू कॉमन ले लो जितना आ सकती है। अंदर बना 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 20 पद, सॉरी 10 पद। क्या बन जाएगा, वर्गों का योग वाला फॉर्मूला n+1 2n+1 बटा 6। अब आती है बात यहाँ की, यहाँ पे जोड़े में बन रहा है 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि भाई a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अपन ने a माइनस बी जब किया तो यहाँ पे 4 माइनस 3 बना, ठीक है। a माइनस बी में सब जगह इसी प्रकार हो रहा है, a माइनस बी के अंदर यहां बन रहा है यहां बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी इज 1 और -1 और a प्लस बी जो बना वो बन गया अपने पास 2 + 3। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो 4 + 5 और इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप इसमें कहीं दिक्कत नहीं आई होगी किसी को भी। ये बन गया अपने पास फॉर्मूला डायरेक्ट, यहाँ पे 1 शामिल नहीं है इसलिए -1 किया। 20 पद तक जा रहा है तो 2 से लेकर कहां तक जाएगा 20,
अगर 1 से चालू होती गिनती तो 20 पे खत्म हो जाती, बट 2 से चालू हुई है इसका मतलब 21 तक जाएगी गिनती। ठीक है, 2 से चालू हुई है इसका मतलब 21 तक जाएगी गिनती। तो अगर 21 तक गिनती जाएगी तो आपको 21 तक ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई n+1 बटा 2, -1 क्योंकि एक इसमें शामिल नहीं था इसलिए -1 करना पड़ा। ये हो गया पूरा फाइनल आंसर। भाई फॉर्मूला जो है वो 1 से शुरू होता है ना, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 इसके लिए होता है, लेकिन अगर एक शामिल नहीं है तो आप शामिल कर दो, घटा के शामिल कर दिया, मतलब एक जोड़ा और घटाया तो -1 अलग से रह गया, +1 वाला फॉर्मूले में चला गया। ठीक है, तो ये होता है आज का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है भाई एक्स और एफ की टेबल है 1, 4, 3, 24, 528, 7 अल्फा और 9 8। बोला है इस आंकड़ों का मीन जो है एक्स बार जो है वो 5 है, एम है माध्य विचलन, सिग्मा स्क्वायर है प्रसरण या वेरिएंस, तब 3 अल्फा अपॉन m प्लस सिग्मा स्क्वायर का मान निकालना है आपको। सांख्यिकी का क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स का। आई थिंक ये तो आप कर लेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे x बार आपको वैल्यू में गिवन है, x बार वैल्यू में गिवन है, आंकड़े x और f है, तो फॉर्मूला लग जाएगा समीशन ऑफ xi fi अपॉन समीशन ऑफ fi, समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi। अप्लाई कीजिए। यस सभी स्टूडेंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे। x बार बराबर समीशन ऑफ xi fi, समीशन ऑफ fi। ये बन जाएगा अपने पास 4 + 72 + 140 7 अल्फा 72 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fi। सभी को जोड़ दे, 4 + 24 + 28, तो 24 4 28, 28 28 56, 56 और 4 4 64 प्लस अल्फा, तो बटे में आ गया 64 प्लस अल्फा इज इक्वल टू दे रखा है 5। कीजिए भाई। हाँ मैं गैप दे रहा हूं, जल्दी से करके रखो। हो गया भाई।
चलिए कर लिया बच्चों ने, ठीक है। लेट्स सी क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, क्या क्या आंसर आ रहे हैं। तो 64 प्लस अल्फा, अल्फा 5 क्यों आ गया भाई, अल्फा है हाँ। तो सबसे पहले ये जोड़ लेते हैं भाई, 70 70 140 280, 280 प्लस 2 2 4, 280 प्लस 4 284, 288, 288 प्लस 7 अल्फा इज इक्वल टू 5 अल्फा प्लस 5 चौक 20 का 0 2 6 पंजे 30 2 32, 2 अल्फा इज इक्वल टू 288, 20 तो उधर आ गए, 12 इधर आ गया, 20 और 12 30 32, अल्फा इज इक्वल टू 16। क्या बेटा यही आ रहा है आपका भी, अल्फा बराबर 16? चेक करो और बताओ सभी स्टूडेंट्स, अपनी वैल्यू चेक करिए और बताइए अल्फा इज इक्वल टू 16 आ रहा है क्या? अगर अल्फा 16 आ चुका है तो आगे बढ़ते हैं। माध्य विचलन दैट इज स्मॉल m इज इक्वल टू, माध्य विचलन का फॉर्मूला समीशन ऑफ एफ आई एक्स माइनस एक्स आई, माध्य से है ना तो x माइनस एक्स, या यूं बोल सकते हो एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई, माध्य से है इसलिए एक्स बार, वैल्यू से होता है तो एक्स आई माइनस ए, वैल्यू से होता है तो एक्स आई माइनस ए, माध्य विचलन से होता है, माध्य से होता है तो एक्स बार, और अगर कोई आपको मान दे रखा हो उससे होता है तो एक्स आई माइनस वो वैल्यू। ठीक है, तो पहले एक्स आई माइनस एक्स बार, तो एक्स बार अपने पास 5 है, एक में से 5 गया 4, 4 गुणा 4 दिस इज 16, ठीक है, 4 गुणा 4 दैट इज 16। तो यहां तक हो गया अपना, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हाँ ये हो जाएगा अपने पास, अच्छा समीशन ऑफ एफ आई भी तैयार कर लो एक बार, समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस 16, 60 70 और 80, ये 80 हो गया। ठीक है, वैल्यू रखना शुरू करें, तो वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार दैट इज 1 माइनस 5 4 4 4 16 प्लस 3 माइनस 5 दैट इज 2 2 गुणा 24 48, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2 2 गुणा अल्फा, अल्फा इज 16 32, 9 माइनस 5 4 4 8 चौक 32 बटा 80। आई थिंक यही आना चाहिए, एक बार वैल्यूज मैच कर लीजिए सभी, 32 32 64, ठीक है, नीचे तो हो गया 80 और 32 32 64, 64 और 16 80, 80 और 40, 8 4 12 128, 4 दूनी 8 0, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 16, आंसर आ गया 16 बटे 5। अरे आंसर नहीं आया, सॉरी आंसर नहीं आया अभी, मतलब वैल्यू आ गई m की, m भी रिक्वायर्ड था ना, m आ गया। क्या सबका आ गया बेटा m? 16 बटे नहीं सॉरी 8 8 4 अट्ठे 32 है ना। चलिए सिग्मा स्क्वायर के लिए चले, तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला सबको याद ही होगा। दो फॉर्मूले हैं, कोई सा भी यूज कर सकते हो। पहला है समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड, सॉरी एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस और एक हो गया समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ आई।
जो आपको इजी लगे वो यूज कर सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यही यूज करना है, जो जिसको जैसा इजी लगे वैसा फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। इसमें क्या होगा, सभी x की वैल्यूज का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 24, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 28, 49 मल्टीप्लाई बाय अल्फा, 9 का स्क्वायर दैट इज 81 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 25। इसमें क्या होगा, हर एक में xi में से x बार सब्ट्रैक्ट होगा, 1 माइनस 5 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 64, 64। मैं ये वाला मेथड यूज कर रहा हूं। 3 माइनस 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 24 तो 48, 48 और हो जाएगा 96। नेक्स्ट थर्ड इज 5, 5 माइनस x बार दैट इज 5, 0, 7 माइनस 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय अल्फा दैट इज 64, 9 माइनस 5, 4 का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 8, सो 16 मल्टीप्लाई बाय 8 ये बन जाएगा अपना 16 मल्टीप्लाई 8 48, 8 और 8, 8 का 8 128 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fi इज 80। m प्लस सिग्मा स्क्वायर दैट इज 8/5 प्लस सिग्मा स्क्वायर बटे में है, कोई बात नहीं। सिग्मा स्क्वायर 8 4 12, 12 और 6 देखो ये हो गया 8 4 12, 12 और 10, 10 22, 22 का 2, 2 2 4, 6 4 10, 10 9 19, 25 का 5, 2 3 80, 352/80, 4 8 32, 4 8 32, 3 बचा, 4 8 32, 4 दूनी ये हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 22/5। हमें बताना है 3 अल्फा अपॉन m प्लस सिग्मा स्क्वायर 3 गुणा 16 बटे में 8/5, 22/5, 22 और 8 कितना हो जाता है 30, 30/5 6, 3 गुणा 16/6, 2 बार ये 8 बार, आंसर आ गया 8। सभी को आ गया क्या? हो गया? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास सांख्यिकी का क्वेश्चन जिसका आंसर आ रहा है 8। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूम करवाया, उलझा के रखा, लेकिन क्वेश्चन इजी था, ठीक है। और हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने कर भी लिया होगा सेल्फ, बिना किसी मदद के। अब बेटा अगर आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं इसका मतलब आप रेडी है एग्जाम के लिए। 10 दिन बचे हैं आखिरी, तो सभी तैयार ही होंगे आई थिंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक बाइनोमियल का क्वेश्चन में है √x माइनस 6/x की पावर 3/2 होल पावर n, n इज लेस देन इक्वल टू 15। यदि अल्फा इसमें अचर पद है, अल्फा अचर पद है, यदि इसके अतिरिक्त
सभी पदों के गुणांकों का, सभी पदों के गुणांकों का योग, सभी पदों के गुणांकों का योग 649 है। x की पावर माइनस n के गुणांक लैम्डा अल्फा है, तब लैम्डा बताइए। ये प्रश्न है कि ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, द्विपद, उसमें इसके प्रसार के अंदर अल्फा अचर पद है। जो अचर पद है मतलब x का गुणांक, जो x की पावर है वो 0 है, x की पावर 0 का जो गुणांक है वो अल्फा है, अचर पद है। यदि इसके अतिरिक्त सभी पदों के गुणांकों का योग 649 है तथा x की पावर माइनस n का गुणांक लैम्डा अल्फा है, माइनस n का मान 15 से छोटा, तब लैम्डा बराबर आपको बताना है। करिए भाई, बाइनोमियल का क्वेश्चन है। बाइनोमियल इजी टॉपिक में से आता है जिसके क्वेश्चंस बनने ही चाहिए। एग्जाम से पहले, यदि एग्जाम से 10 दिन पहले अगर आपसे बाइनोमियल के क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे तो फिर सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। करिए। रूट एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स की पावर 3/2 होल पावर n। किया? हाँ भाई, तो सबसे पहला काम अपना व्यापक पद लिखिए भाई। Tr+1 बराबर NC NCR x रूट एक्स की पावर n-r माइनस 6 अपॉन एक्स की पावर 3/2 की होल पावर r। ये हो गया अपना व्यापक पद। अब हमें बोला है अल्फा अचर पद है, तो पहले अचर पद तक पहुंचते हैं कि r कितना होगा। तो अल्फा अचर पद तक पहुंचने के लिए मैंने किया Tr+1 बराबर NCR माइनस 6 की पावर r x की पावर n-r/2 x की पावर 3r/2। ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे तो NCR माइनस 6 की पावर r, x की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस का 3r/2 हो जाएगा। ठीक है, तो x की पावर में बन जाएगा n-r/2 माइनस का 3r/2। अचर पद के लिए, अचर पद के लिए n-r-3r डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0, तो n बराबर 4r। n जो होगा वो 4r टाइम्स होगा।
ठीक है, यह तो एक रिलेशन आ गया, और जो बाकी का ये होगा वो अल्फा का मान बनाएगा। ये पूरा जो पार्ट है वो जब अपने पास कोई आर मिल जाए या एन मिल जाए तब वो काम हो जाएगा। चलो अब अपन ढूंढ के लाते हैं भाई, इसके अतिरिक्त सभी पदों के गुणांकों का योग 649 है। सभी पदों के गुणांकों का योग, तो यहां पे सभी पदों का मतलब गुणांक, सभी का गुणांक जो है, तो यहाँ पे गुणांकों का मतलब क्या होगा, NC1 NC2 NC3 इस प्रकार के बनेंगे। तो एक तो हो जाएगा -5 होल पावर n माइनस बन जाएगा साथ में NC4, NCR है तो n/4 है ना, n/4 तो NC n/4 -6 की होल पावर n/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 649। NC n/4 -6 की होल पावर 4 n/4, क्योंकि R आएगा और R देगा अपन को ठीक है। अब इसमें n का मान सेट करना है कि 649 आ जाए। देखिए जरा, अगर अच्छा ये कैसा है, कुछ ये सोच रहे हो, अरे भाई x को 1 रखो ना, 1 - 6 - 5 टोटल होता है, और उसमें से अचर पद वाला हिस्सा हटाया है, ये NC n/4 -6 वही टोटल होता है। टोटल योग होगा, सभी गुणांकों का योग होगा, x की जगह 1 रखा, 1 - 6 होल पावर n दैट इज -5 पावर n। ठीक है, अब इसमें बोला है इसके अतिरिक्त सभी पदों के गुणांकों का योग, इसके अतिरिक्त मतलब ये जो है ये वाला पार्ट ये हटाना पड़ेगा, इसलिए इसको माइनस किया है, -NC n/4 -6 की पावर n/4, वो कितना है 649। अब आपको n सेट करना है, n ये तो पता है पूर्णांक होगा, ठीक है, और यहां पे बटे में नहीं आता, इसका मतलब NCR, तो ये जो वैल्यू बनेगी ये 4 का गुणज बनेगी, तो 4 का गुणज बनेगी, तो यहाँ पे वैल्यू रख के देखो, एक बार 4 रखा, 8 रखा और 12 रखा, इस तरीके से। तो 4 रखते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे बनता है -5 की पावर 4, 5 25 625, n बराबर 4 पर। मैंने ये चेक कर रहा हूं, मैं रफ में भी कर सकते हैं ये वाला पार्ट, तो खैर आपको तो रफ ही करना है पूरा, जी मेंस वाले बच्चों को तो 5 की पावर 4 मतलब 625 हो गया, देन -4C1 माइनस का 4 हो गया, -6 की पावर 1 ये हो गया -6, तो 625 + 24 बराबर 25 24 49, मतलब n बराबर 4 सही है। तो n बराबर 4 इसका रिजल्ट हो जाएगा, तो n अगर 4 है तो यहां से r बराबर 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, तो n मिल गया, r मिल गया, सभी काम हो गए। अब आपको बोला गया x की पावर -n का गुणांक, अतः x की पावर -4 का गुणांक लैम्डा अल्फा है। तो x की पावर -4 का गुणांक बनाते हैं भाई, x की पावर -4 कब बनेगा, n - r - 3r/2 है, तो
n माइनस 3r है ना, तो माइनस का 4r, n माइनस 4r बटा 2 बराबर माइनस का 4 चाहिए, तो n माइनस 4r बराबर माइनस 8, माइनस 4r बराबर माइनस 8 माइनस n, तो माइनस 4r बराबर माइनस का 12, ये कट गया तो r बराबर 3, r बराबर 3 रख देते हैं, तो r बराबर 3 रखने पे बनेगा 4c3, तो 4c1 भी बोल सकते हो, माइनस 6 की पावर 3 मतलब 6 12 36 216, और x की पावर माइनस 4, तो 4c14, तो माइनस का यहां पे बोल रहा है लैम्डा अल्फा आ रहा है, ठीक है। और अल्फा क्या था, अल्फा अचर पद है, अचर पद है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये अल्फा है हाँ, तो माइनस 216 गुणा 4 बराबर लैम्डा अल्फा, अल्फा के लिए कैलकुलेशन करते हैं भाई, टी आर बराबर 1 बनेगा, एन बराबर 4 बनेगा, टी 2 बराबर अल्फा बराबर 4c1 माइनस 6 पावर 1, ये अल्फा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 216 गुणा 4 बटे 4 गुणा माइनस का 6, 4 से 4 कट हो गया, माइनस से माइनस कट हो गया, 6 से जाएगा तो 36, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 36। किस किस स्टूडेंट ने ये सेल्फ क्वेश्चन पूरा कर लिया था और आंसर भी सही आया है, कर लिया था लेकिन आंसर गलत आया है तो फिर मतलब नहीं है, आंसर भी सही आया है। सभी स्टूडेंट बेटा जैसे भी प्रैक्टिस करते हैं कुछ, आप उसका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देते रहा करिए, जिससे हमें भी पता चलता रहे आपको क्लासेस कैसी लग रही है, अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वो भी बताते रहा करो। है ना, वापस एक बार रिकैप करूं, ये था अपना पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन, अल्फा उसमें अचर पद है मतलब कांस्टेंट टर्म है, तो पहले अपने पास न तो एन है ना आर है, तो हमने पहले व्यापक पद लिखा, व्यापक पद लिखने के बाद अचर पद है तो फिर अचर पद के लिए हमने काम किया, तो रिलेशन आ गया एन बराबर 4r, ठीक है। सभी पदों के गुणांकों का योग 649 है, लेकिन कौन सा, अचर पद हटाकर, तो सभी पदों के गुणांकों का योग निकाला, टोटल योग जो बोल सकते हो, तो x की जगह 1 रखते हैं, 1 माइनस 6 पावर n माइनस 5 की पावर n, लेकिन अचर पद उसमें से हटाना था तो माइनस अचर पद हटा दिया, n c n बाई 4 माइनस 6 की पावर n बाई 4, n 4 सेट किया, वैल्यू मिल गई, n जो है 4 का गुणज ही होगा, ये अपन ऑलरेडी फिक्स कर चुके थे यहां से n बराबर 4r से, ठीक है। n मिल गया तो r मिल गया यहाँ का वाला, उसके बाद x की पावर माइनस 4 का गुणांक बोला है, माइनस n का गुणांक, तो x की पावर माइनस 4 का गुणांक निकालने लगे, वहां पे इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा, इसका मतलब अल्फा रिक्वायर्ड है, तो अचर पद फिर से निकाला, अचर पद यहां से निकाला, ये रहा, तो लैम्डा इज इक्वल टू डिवाइड में अल्फा चला गया, अल्फा की वैल्यू 4c1 माइनस 6, तो ये रख के पूरा आंसर आया 36, ठीक है। तो ये होता है एक और क्वेश्चन अपना कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है y बराबर y ऑफ x है, यदि y बराबर y1 ऑफ x है एंड y बराबर y2 ऑफ x है, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण dy बाय dx प्लस y प्लस 7 के हल है जब y1 ऑफ 0 इज 0 है और y2 ऑफ 0 इज 1 है। मतलब ये वाला इसका हल है और ये वाला इसका हल है। समीकरण यही आएगी, एक ही समीकरण में जब ये कंडीशन है तो हल y1 है, जब ये कंडीशन है तो हल y2 है। तब वक्र y बराबर y1 ऑफ x एंड y बराबर y2 ऑफ x कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में पूछा है, कितने बिंदुओं पर ये दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब अवकल समीकरण इजी टॉपिक, क्वेश्चन पूरा ठीक ठीक लेवल पे पूछा है, मतलब इजी सा ही है। बाकी हल करने पे पता चलेगा अपन को किस तरीके से बन रहा है। पर लास्ट में जाके क्वेश्चन का वैरायटी बदल दिया कि कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं दो वक्र। ठीक है, देखते हैं क्या मोड़ लेता है क्वेश्चन। तो करने की स्टार्ट तो करो। सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्व करो इसे। फिर देखेंगे दो वक्र कैसे आते हैं, वो एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। पहले इस समीकरण का हल तो निकालना शुरू करें। हो गया क्या? अच्छा, कौन सी विधि से सॉल्व किया? ओके, dy बाय dx माइनस वाई इक्वल टू 7। IF निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e की पावर इंटीग्रेशन, देखो ये होता है p का यहाँ पे क्या है -1, -1 का क्या बन जाएगा e की पावर में -x, y डॉट IF इंटीग्रेशन q डॉट IF dx प्लस c, y e की पावर -x 7 e की पावर -x प्लस c। तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, y इक्वल टू बन जाएगा
-7 प्लस सी की ई की पावर एक्स। चलो बहुत बढ़िया। इनिशियल कंडीशंस पे आते हैं, जो कंडीशन अपन को गिवन है। y ऑफ 1 0 इक्वल टू 0, तो अब c कितना आएगा? ये y 0, x इक्वल टू हो जाएगा 0, तो e की पावर 0 इज 1, c बच जाएगा -7 बचेगा, उधर जाएगा c इज इक्वल टू 7। सो y1 ऑफ x इज इक्वल टू -7 प्लस 7 e की पावर x। ये तो बन गया पहला वक्र y1 ऑफ x, -7 प्लस 7 e की पावर x। आ रहा है क्या सबका? देखो साथ में कर चलो। ठीक है, y2 बनाओ। y2 ऑफ क्या दिया हुआ है? 0 इज इक्वल टू 1, 1 ये 0, तो c इक्वल टू 1 प्लस 7 दैट इज 8। तो y2 ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा -7 प्लस 8 e की पावर x। ठीक है, दोनों दोनों y के मान है। प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदन मतलब होता है दोनों वक्रों को हल करो, जितने बिंदु निकल के आते हैं वो आपका आंसर होगा। करो भाई दोनों वक्रों को हल, दोनों y के मान है, दोनों को बराबर कर सकते हैं। -7 प्लस 7 e की पावर x बराबर -7 प्लस 8 e की पावर x। ये -7 कट गया, ये इधर आ जाएगा e की पावर x बराबर 0, e की पावर x बराबर 0, x बराबर -∞, e की पावर -∞ 0 होता है। तो क्या बिंदु निकला? नहीं। तो कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है। ठीक है, कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं हुआ, क्योंकि e की पावर x बराबर 0 खुद ही नहीं होता है। कहां पे जाके होता है e की पावर x 0? -∞ पे जाके। तो e की पावर x का वक्र याद है? x, दिस इज y। ऐसा चलता है e की पावर x। ठीक है, y एक्स पर x 0 होता है, e की पावर 0 1 होता है। तो कोई हल नहीं होगा जहां पे आपको x का मतलब e की पावर x का मान 0 मिल जाए। बढ़िया क्वेश्चन था, पूछने का तरीका बढ़िया था। इतनी इजी समीकरण पूछी और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो यहां पे आएगा कोई हल नहीं होगा, कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होगा, 0 प्रतिच्छेद बिंदु, नो इंटरसेक्शन, ये नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चार की घात 2022 डिवाइडेड बाय 15 का भिन्न भाग बताइए।
देखो क्वेश्चन में जो रिमाइंडर थ्योरम थी, अपना शेषफल वाला क्वेश्चन था, उसको बदल के पूछ लिया भिन्न भाग बताइए। भिन्न भाग क्या होता है? जो पूरा सरल हो जाता है वो तो कट जाता है, जो शेषफल रह जाता है वही तो भिन्न भाग में आता है। तो आपको यहां पे ओवरऑल शेषफल बताना है। कर दो जल्दी से। अरे शेषफल वाले थ्योरम यार इतनी बार सिखाया, शेषफल शेषफल शेषफल, इंपॉर्टेंट 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 करो यार। शेषफल निकालो, बटे में 15 लिख देना, हो गया भिन्न भाग। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। 15 15 15, 4 को 15 तक पहुंचा सकते हैं क्या? 16 से पहुंच जाता है, 16 से पहुंच जाता है, मतलब मैं 16 लिख दूं पहले, तो मैं लिख सकता हूं इसको 16 की पावर 1011 डिवाइडेड बाय 15, और इसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 15, यहां पे 1011, 15 तो गुणा जाए पूरा निपट जाएगा, आंसर आएगा 1/15, आंसर हो गया। सोचो जी मेंस में 4 नंबर मिल गए ये करने पर, जी मेंस में 4 नंबर 13 अप्रैल के पेपर में, इतना करने पर। इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोल रखे हैं आपको कि इस पे क्वेश्चंस कंटिन्यू बन रहे हैं, पीवाईक्यूज अच्छे से पढ़ के जाइए, जरूर करके जाइए। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूरे 4 नंबर दिला सकते हैं सिर्फ 3 स्टेप्स में। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है शेषफल वाला भाग। जिस भी स्टूडेंट को शेषफल वाला भाग में दिक्कत है, जाइए वीडियो में, वहां पे बाइनोमियल के अंतिम 1-2 जो भाग है उसमें शेषफल वाला पढ़ाया हुआ है, तो जरूर कर लेना शेषफल वाले क्वेश्चंस, अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन, f of x, f of x बराबर मैक्सिमम ऑफ sin x cos x माइनस पाई लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई, तथा x अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल बताइए। फलन मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कोमा कॉस एक्स माइनस पाई से प्लस पाई के मध्य में, और तथा एक्स अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल बता रहा है आपको। इन दोनों के बीच के पार्ट का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। साइन एक्स और कॉस एक्स में मैक्सिमम वाला भाग, मतलब जहां दोनों में से जो भाग बड़ा होता है उसको कवर अप करना है। और बड़ा भाग का कैसे पता लगेगा? बड़े भाग का हमको पता लगेगा अपने ग्राफ से। तो ग्राफ कहां से कहां तक खींचना है? माइनस पाई से प्लस पाई। क्लियर? चलिए माइनस पाई से प्लस पाई ग्राफ खींचते सबसे पहले। तो ये मैंने ले लिया, पहले कॉस का खींच लेता हूं। ये 0 हो गया, कॉस 0 पे 1 होता है, पाई बाय 2 पे 0 होता है, और पाई पे कॉस -1 होता है। अब आ जाओ पीछे वाले हिस्से पे।
ये आ गया पाई बाई 2, इधर आ गया माइनस पाई बाई 2। ठीक है, और ये हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा अपना ठीक है। cos x sin x, क्लियर है। सिंपली दोनों का sin x और cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लो, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद देख लो कब कहां कौन मैक्सिमम है। एक्स अक्ष से साथ निकालना है, ये वाला एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं माइनस पाई से। अच्छा, पहले यहाँ पे कटान बिंदु भी निकालने पड़ेंगे दोनों के। कहाँ पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को? पहले चतुर्थांश में दोनों का मान कहाँ बराबर होता है? पाई बाय 4 पर। अगर ये पाई बाय 4 पर है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 3 पाई बाय 4। ग्राफ में पता लग रहा है आपको, ये माइनस पाई है, तो उधर पाई बाय 4 पर, इधर माइनस 3 पाई बाय 4 पर। तो पहले चलते हैं अपन इस टुकड़े पे, माइनस पाई से माइनस 3 पाई बाय 4 पर। यहां पे कौन बड़ा है? यहां पे बड़ा है अपने पास, निगेटिव में कौन बड़ा होता है? जो निगेटिव में छोटा होता है वो बड़ा होता है, ध्यान रखना। तो यहां पे बड़ा कौन है? साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स। अगर एक्स अक्ष के नीचे बनता है वक्र तो हमेशा आपको मॉड यूज करना है क्षेत्रफल के लिए, नहीं तो आपके क्षेत्रफल आपस में ही कट जाएंगे और मर जाएंगे, ठीक है। अगर एक्स अक्ष के नीचे बनता है ग्राफ तो ध्यान रखें, क्षेत्रफल के लिए मॉड जरूर यूज करें अगर एक्स अक्ष के नीचे आ रहा है तो। ठीक है, ठीक है, चलो लिख लिया आगे का, ये इसीलिए तो वेट कर रहा हूं। इसमें कौन बड़ा है? किस पे? माइनस 3 पाई बाय 4 से लेकर माइनस पाई बाय 2 तक। माइनस 3 पाई बाय 4 से लेकर माइनस पाई बाय 2 तक cos x बड़ा है। अभी भी नीचे चल रहा है ग्राफ, इसलिए अपन ने लिखा। अब माइनस पाई बाय 2 से सीधा पाई बाय 4 तक, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 4 तक कौन बड़ा है? cos बड़ा है। फिर पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक, पाई बाय 4 से पूरा ही है पाई तक, साइन एक्स डी एक्स।
ये बनेगा अपना पूरा कंप्लीट पार्ट। अब समाकलन करो, वैल्यू निकालते जाओ। जल्दी से कर दीजिए पूरा सॉल्व। क्या क्या वैल्यू देगा? sin x का समाकलन माइनस कॉस, लिमिट रखेंगे -3π/4 -π, करो ये तो। जो भी वैल्यू आएगी इस पूरे में वो एक्सेस के नीचे की वजह से नेगेटिव आ सकती है, तो आपको इसको पॉजिटिव लेना है, इसको पॉजिटिव, इसको तो पॉजिटिव है ही, और इसको पॉजिटिव। cos x का क्या बनेगा? sin x sin π/4 1/√2 माइनस मतलब फिर प्लस 1/√2 प्लस 1। ठीक है, बढ़िया, करिए भाई। ये आएगा फाइनल। कर लीजिए साथ के साथ, बाद में कुछ नहीं होता। सही है। सॉल्व करो, वैल्यूज रखो, मिल जाएगा आपको आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। कैलकुलेशन पार्ट तो मैथ्स वाले स्टूडेंट है, जी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इतना तो कर ही लेंगे। सिंपल sin x cos x का ही समाकलन करना था और लिमिट्स पुट करनी थी। चलो लेते हैं अगला क्वेश्चन। ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है 3i प्लस j माइनस के। सी वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 3k। बी ऐसा वेक्टर है कि a इज इक्वल टू बी क्रॉस सी है। बी के परिमाण का स्क्वायर जो है वो 50 है। तब 72 माइनस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर का परिमाण बताइए। 72 माइनस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर बताना है।
करो भाई। बी, सबसे पहले बी वेक्टर फाइंड करना है। बी के लिए अपने को दो रिलेशन दे दिए, एक तो ए बराबर बी क्रॉस सी है, बी के परिमाण का स्क्वायर जो है वो 50 है। नंबर ऑफ वेज है, किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले ए के परिमाण पे नजर करते हैं, 9 1 रूट 11। सी का परिमाण पे नजर करते हैं तो रूट 2 2 4, कितना बनेगा 4 प्लस 9 प्लस 9, 9 9 18 22, तो ये बन जाएगा रूट 22। ए वेक्टर इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है बी क्रॉस सी, तो अगर ए वेक्टर के परिमाण की बात करूं तो ये बन जाएगा बी क्रॉस सी का परिमाण, जिसको बोलेंगे आप बी का परिमाण सी का परिमाण साइन थीटा, और परिमाण में एन कैप हट जाता है। तो ये अपने पास बन गया ए का परिमाण रूट 11, बी का और सी का, बी का रूट 50, सी का रूट 22 साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर आ गया अपने पास रूट 11 बटे रूट 50 रूट 22, सब रूट में है तो 1 बटा 50 दूनी 100, मतलब 1 बटा 10 आ गया। साइन थीटा का मान आ गया 1/10। ठीक है, अब हमको निकालना है इसका मान। इसमें जो है वो b प्लस सी का परिमाण का स्क्वायर काम आ रहा है, तो b प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस ठीक है, क्योंकि ये मान निकल गया तो फिर 72 में से वो घटा के निकल जाएगा। b का स्क्वायर कितना है भाई 50, c का स्क्वायर 22, b डॉट सी फिर से ओपन करो, 2 b का परिमाण c का परिमाण cos थीटा। साइन थीटा की हेल्प से cos थीटा निकाल सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, देखो 1 माइनस 1/100, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/100। सॉल्व करोगे नीचे तो 10 आ जाएगा, ऊपर 99 आ जाएगा रूट में। ठीक है, दिख रहा है, वहां चलते हैं चलो। तो ये बन जाएगा b प्लस सी के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 और 20 70 72 प्लस ट्वाइस ऑफ b और c, b का परिमाण c का परिमाण, जरा ढूंढे b और c का परिमाण, रूट 50 रूट 11 ट्वाइस ऑफ रूट 50 रूट 11, ऐसे करते हैं, ये लिख देता हूं, रूट 50 रूट 11 मल्टीप्लाई रूट 99/10। ये इधर ले देता हूं, तो b प्लस सी माइनस 72 बराबर। ठीक है, ये बस हो गया, इतना सामान निकालना था। अब ये सॉल्व कर दें। क्या हो गया, सी का, अच्छा सी का मान गलत लिख दिया क्या, सी का मान 22 है। ठीक है भाई,
ये लो, ये इधर शिफ्ट हो गया, बाद में इसको उल्टा कर लेंगे, बोर्ड में फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला मान रह गया अपने पास। ठीक है, तो 2 √50 √10 √5 √11 √2 √11 √9 बटे में 10। ठीक है, देखो ये तो जोड़े बन गए, 2 5 बार गया, ठीक है, √5 से ये √5 हो गया, √10 से √5 जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, √2 √2 2, 11 11 11, 9 का 3 3 दूनी 6 66, यहाँ पे आ गया ये b + c का स्क्वायर -72, मॉड में 72 माइनस b + c का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड में -66 बराबर 66। तो फाइनल आंसर आएगा 66। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन भी नहीं थी, बढ़िया सही था। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले b क्रॉस c, तो अपन ने a बराबर b क्रॉस c, a का अगर अपन को परिमाण लिखना है तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये अपना साइन थीटा देने में मदद करेगा, साइन थीटा की मदद से अपन ने कॉस थीटा निकाल लिया, जो चाहिए था अब उस पर टारगेट किया b + c के मॉड का स्क्वायर, उसको ओपन किया, कुछ इस प्रकार का आया, 72 उधर शिफ्ट किया, अब वैल्यूज रूट में आ रही थी, फंसी हुई आ रही थी, तो हमने रूट को खोल खोल के ओपन करके लिख दिया। ठीक है, जो भी वैल्यूज थी वो बनती चली गई, तो इस टाइप से अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। है ना, तो ये रहा अपना पूरा क्वेश्चन, इस टाइप से आपको सॉल्व करने हैं। और ये हो जाएगा अपना कंप्लीट। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर करेंगे क्लास को फिनिश। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यदि x बिलोंग्स टू R है, s नॉट ऑफ x बराबर x, s k ऑफ x बराबर c k x प्लस k इंटीग्रेशन में 0 to x s k - 1 ऑफ t dt। 1 - 0 to 1 s k - 1 x dx, k बराबर 1 2 3, तब s2 ऑफ 3 प्लस 6 c3 मान बताइए। थोड़ा घुमावदार प्रश्न है, कोशिश कीजिए। करिए भाई। तो अपने को दिया हुआ है एस के ऑफ एक्स बराबर सी के ऑफ एक्स प्लस के 0 to x
एस के माइनस वन टी डी टी। इसमें क्या पुट कर सकते हैं अपन, k बराबर 2, S2 चाहिए और x बराबर 3 पुट किया, क्या बनेगा, S2 of 3 is equal to C2 3 प्लस k मतलब ट्वाइस 0 to 3 S1 t dt। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब और क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, हमारी रिक्वायरमेंट है अगर S1 बनाया जाए तो S1 ऑफ x क्या बनेगा, जरा देखें। S1 ऑफ x बराबर C1 ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा 0 to x, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, S नॉट ऑफ t dt। अगर S नॉट ऑफ x अपने पास है तो S नॉट ऑफ t क्या होगा, तो ये C1 ये बन जाएगा x प्लस ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना ही है ना, मल्टीप्लाई में है, ये बन जाएगा 0 to x S नॉट t मतलब कि t dt, t का आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2, तो C1 x प्लस x स्क्वायर बाई 2 S1 ऑफ x हमने तैयार कर लिया। C1 x प्लस x स्क्वायर बाई 2 S2 3 में जाते हैं, अब ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो ये S2 3 इज इक्वल टू C2 3 प्लस ट्वाइस ऑफ 0 to 3 S1 t चाहिए तो t की फॉर्मेट में लिख दो, दिस इज C1 t प्लस t स्क्वायर बाई 2 dt। S2 ऑफ 3 इज इक्वल टू C2 ऑफ 3 प्लस ट्वाइस ऑफ, जरा करें, C1 t स्क्वायर बाई 2 C1 ये बन जाएगा C1 t स्क्वायर बाई 2 प्लस टी स्क्वायर का t क्यूब अपॉन 6 0 to 3 C2 प्लस 2 कैंसिल, अच्छा 2 कैंसिल, चलो पहले t का वैल्यू पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 9 C1, ठीक है, तो 9 C1, 3 बार जाएगा, 3 एक कट जाएगा तो 9। आई थिंक S2 ऑफ 3 ये आना चाहिए 3C2 प्लस 9C1 प्लस 9, एक बार मैच कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से तसल्ली से चलेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ रिक्वायरमेंट थी S2 3 की, मैं साथ ही में रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्वेश्चन को, कहीं आप पीछे आगे बढ़ते हुए पीछे का भूल ना जाए। तो kx दिया हुआ है हमें, हमने S2 3 बनाया, S2 3 k बराबर 2 x बराबर 3 रखते ही इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब S1 x बनाया, क्योंकि हमें ये पता है यहाँ पे k-1 चल रहा है, तो यहाँ 1 बनाऊंगा तो यहाँ 0 की रिक्वायरमेंट आएगी, क्योंकि 0 मेरे पास दिया हुआ है, तो 0 की रिक्वायरमेंट क्रिएट करी, 0 यहाँ से उठा के पुट किया और S1 x तैयार कर दिया। अब S1 x को वापस यहाँ t की फॉर्मेट में रख के समाकलन कर दिया और ये कुछ इस प्रकार का S2 ऑफ 3 बन गया, हो गया। अब इसमें आपको क्या रिक्वायर्ड है, अब इसमें c के मान रिक्वायर्ड है, तो पहले चलते हैं c पर। तो c कितना गिवन है भाई, c गिवन है c ऑफ k इज इक्वल टू 1 माइनस 0 to 1 s k माइनस 1 x
dx। तो पहले मैं चल रहा हूँ C1 पे, तो C1 बनाना है अगर मुझे, तो 1 माइनस 0 टू 1 S1 माइनस 1 S0 x dx। तो 1 माइनस 0 टू 1 S0 मैंने बनाया था क्या, दिया हुआ है, बनाने की जरूरत ही नहीं है, S0 x दे x dx। x का होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, दैट इज 1/2, 1/2 का 1/2। तो C1 तैयार हो गया हमारे पास 1/2। और क्या रिक्वायर्ड है हमें, हमें रिक्वायर्ड है C2 बना लेते। C2 1 माइनस 0 टू 1 S2 माइनस 1 S1 ऑफ x dx। S1 तैयार है, तो 1 माइनस, मैं समाकलन करके रख रहा हूं उसका, तो C1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 6, 0 टू 1। C1 की वैल्यू है 1/2, 1 रखा तो 1, 1/2 1/4, तो ओवरऑल हो गया 1 माइनस, जरा देखें, ये बन जाएगा 1/4। 4 कैसे, C1 की वैल्यू 1/2 आई है, तो 1/4 प्लस 1/6, तो 24 आ जाएगा, नहीं 12 आ जाएगा। 12 माइनस 3 माइनस 2, तो 3 2 5, 12 में से 5 गया 3 और 6 2, 3 और 2 5, 12 में से 5 गया 7/12। ऐसा ही आ रहा है क्या, S1 अपने पास है, S1 कितना है भाई, यही है ना, C1 x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। C1 x को हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, 6 हो गया। 1 रखा 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई C1, अच्छा एक मिनट, 1 रखा 1/6, एक मिनट, सही चल रहा है ना ये एकदम। वन माइनस 0 टू 1 S1 ऑफ x, चेक करो बेटा सभी वैल्यू एक बार, सही रखा है ना। S1 ऑफ x रख दिया, C1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 के लिए 1 का स्क्वायर इज 1/2, तो 1/4 माइनस 1/6, 12 माइनस 3 माइनस 2, 7/12। ठीक है, सही जा रही है क्या वैल्यू, S1 ऑफ x, अब S2 ऑफ x चाहिए हमें, S2 ऑफ x तो ये पड़ा, C2 तो ये C3 चाहिएगा, C3 के लिए हमें S2 चाहिएगा। देखिए चला, ये पर रखे रहते हैं।
ये भी हटाओ, S1x का भी काम हो गया। चलो C3 चलाते हैं। तो C3 बराबर 1 माइनस 0 to 1 दैट इज S2 ऑफ x dx। 1 माइनस 0 to 1 S2 कितना बना था? S2 ऑफ x चाहिए, S2 ऑफ x चाहिए, तो C2 ऑफ x प्लस 2, तो हमने बना दिया था C2 ऑफ x प्लस 2 बन के बनाया था, 2 से 2 कट हो गया था, तो C1 x स्क्वायर, 2 3 बार कट हो गया था, तो तो x क्यूब अपॉन 3 dx। C2 x स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 x क्यूब बाई 3 प्लस 1 अपॉन 3 x पावर 4 अपॉन 4 लिमिट 0 to 1। C0 की जरूरत पड़ेगी तो 1 है, ठीक है। और क्या दिया है हमें? ठीक है, 1 माइनस, वैल्यू कवर करें तो वैल्यू ये आ जाएगी 1 माइनस 1/2, तो C2 बटा 2 प्लस C1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 12। ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस C2 इज 7 अपॉन 12, 7 अपॉन 24, C1 इज 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3 दूनी 6 प्लस 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू लसपा लिया 24, तो 24 माइनस 24, ये बनेगा 7 माइनस का 4 माइनस का 2, 7 4 2 6 6 6 12 और 1 13, 13 घटेगा 24 में से, तो 11 बटा 24 है ना। 7 8 9 10 11 12 13 13 14 24, 11 बटा 24 बनेगा C3 का मान। तो C1 आ गया, C2 आ गया, C3 आ गया, और C0 गिवन है हमें। S2 ऑफ 3, ओहो, S2 ऑफ 3 यहां मान रख के निकलेगा 6 ऑफ C3 6 ऑफ C3, ठीक है, ये यहां पे निकलेगा। तो देखिए जरा वैल्यू क्या आती है, समझ गए कहानी बेटा? S2 ऑफ 3 और 6 C3, S2 ऑफ 3 आपको यहां से मिल जाएगा, सारी वैल्यू ये रहा, तो देख लेते हैं ये भी। S2 ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 C2 इज 7 अपॉन 12 प्लस 9 C1 दैट इज 1 अपॉन 2 प्लस 9, 3 4 बार कटा, 7 बटे 4 प्लस 9 बटा 2 प्लस 9 लसप 4 7 18 प्लस 36, 9 दूनी 27 नहीं 9 4 5 54 54 और 6 60 61 बटे 4, ये आ गया S2 ऑफ 3, 61 बटे 4 6C ऑफ 3, 6C3 मतलब आ गया 61 बटे 4 प्लस 6 गुणा 11 बटे 24, 6 4 बार, तो 4 61 6 1 और 1 2 6 और 1 7, 4 एकम 4 5 6 7 3 4 8 32, आंसर आएगा 18। ठीक है,
तो फाइनल आंसर आएगा 18। आगे क्या समझ में बच्चों? फाइनल आंसर आएगा क्वेश्चन का 18। फलनों में घुमाया हमें, फंक्शंस के अंदर फंक्शन करके घुमाया है बस गोल गोल, पर लास्ट में जब आंसर आएगा तो ये आएगा 18। आप ही के सामने है, कर लीजिए जल्दी से। मिलते हैं अगली क्लास में। 13 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, अगला पेपर शुरू करेंगे 13 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड डू योर प्रिपरेशन वेल, बाय।